ठीक है, अंकित सरकार क्या क्या पढ़ाई होगी आपका? सर मेरा अभी स्टैट ऑडिट, इंटरनल आप ऑडिट लोग और नोट पैड इंडेक्स रखिए का एक तो। कुछ कुछ। आप लोग नोट पैड रखिए सब जन, तो जो जो नोट करिएगा वो बहुत जरूरी होगा। ठीक है, नोट पैड रखिए। ठीक है, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलिए। हाँ जी। सर मेरा अभी स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट हो चुका है और हम्म, इंडेक्स का कुछ कुछ टॉपिक्स, मतलब मेरा लेफ्ट है, जैसे भी इंडेक्स 109 और इंडेक्स 116 अभी हुआ नहीं मेरा कंप्लीटली। हाँ हाँ, ठीक है। सबीना, यस सर। क्या चीज नहीं हुआ है आपका? स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट हो गया, पर पूरा मुझे ना होगा। थोड़ा 109 कम आता है। 109 कम आता है आपको? मतलब ऐस ठीक। हाँ। मोनिका, आपका क्या नहीं हुआ है? म्यूट में हो आप। म्यूट में हो, स्टैट और हाँ। इंटरनल ऑडिट का कंप्लीट है। सक्सेस हो गया ना? ठीक है, हम सबने। सौरभ पाल, आपका? आप तो स्टार्ट ही नहीं किए ना? क्या? म्यूट ऑन करिए, म्यूट में हो आप। म्यूट में हो, म्यूट में हो, म्यूट म्यूट का ऑप्शन होता है आपका जूम में। म्यूट में हो, म्यूट। ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आपको देखिएगा, आपको म्यूट आना नहीं है, चलाना आता है, बोली का मत। म्यूट, एक म्यूट का ऑप्शन होता है बगल में, देखिएगा। ओके ठीक है, दे देंगे आपको। ठीक है, गौरव अग्रवाल आपका? इंटरनल ऑडिट हो गया है और वीडियो ऑन इंडियस करिए, का वीडियो बचा हुआ है। वीडियो ऑन करिए, आपको हम लोग को चेहरा देखने का बहुत शौक है। वीडियो टेबल्स को फिर से ज्वाइन करना होगा हम। हाँ ठीक है, फिर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, जितिन थॉमस, आप तो भी ओके। नए आए हो। ठीक है, एचपी। एचपी का फुल फॉर्म क्या है? प्रियंका गोयल है ना आपका तो? एचपी के साथ हाँ कुछ जी हुआ है? सर, वो लैपटॉप का नाम एचपी है? ठीक है, आपका क्या क्या हो जी गया? सर। सर आई हैव प्रिपेयर्ड इंडेस, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट। बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। अंकित चौधरी का तो लग ही गया कौन से रो में। नेहा तिवारी का पीडब्ल्यू से एसडीसी में, फिर भी वो आते रहती है, आई डोंट नो। कोई 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 ठीक है, आ रहे तो हम लोग को क्या दिक्कत है। ठीक है, शी इज वन ऑफ आवर वेरी अर्लियर स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से जब एमकॉम हुआ था तब वो पीडब्ल्यू से एसडीसी टीसीएस उनका निकला था। पर आई थिंक कि उनको हर दिन आती रहती है कि उनको नॉलेज लेना है हर दिन कुछ ना कुछ नया। इट्स गुड आई थिंक। ऐसा अगर अर्जुन करने लग जाए तो हमको लगता है हम लोग का 1 लाख प्लेसमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। लोगों को आजकल क्या है ना, सबको सैटरडे गेस्ट आ गया किसी का, एक का रेड पड़ गया घर पे, एक का बोले तो एंगेजमेंट ही ब्रोक हो गया। तो वो एक्चुअली अभी वो है मतलब थोड़ा, तो वो व्हाट टू डू, अब क्या करें। ठीक है, तो बहुत सारा दुख दर्द है लोगों में, वही बात। और अभी क्या है कि करियर जरूरी है अल्टीमेटली। ओके, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है एचपी से। ठीक है, प्रिया आपका ये ऑप्शन होता है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर बगल में एक होता है, आप देखिए कि 3 डॉट्स होता है। तो देखिएगा 3 डॉट्स के बगल में आप कर सकते हैं प्रियंका गोयल करके। देखिएगा बगल में ही होता है आपका, ये जो होता है ना इस साइड में, बगल में होता है, ये सब सीख के रखिए, अच्छा रहेगा, काम आएगा। और आप लोग सब लिख दीजिए, सीए घनश्याम अग्रवाल, सीए अंकित सरकार, सीए ये सब रीनेम करके, सीए सबीना, सीए सुरभि, सीए मोनिका, ऐसे करके ऑप्शन होता है यहाँ पर। में हम भी करते हैं, पता नहीं ये फिर से ऐसे ही क्यों हो जाता है। अब ये समझ में नहीं आता ये वाला क्या सिस्टम है इसमें। जैसे नीचे का रीनेम का ऑप्शन होता है, ये बाई डिफॉल्ट फिर से वही नाम ले लेते हैं। ये चीज हमको समझ में नहीं है, अभी हम कर दिए इसकी। चलिए, ठीक है। तो पहले प्रियंका को पूछेंगे। प्रियंका, ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म असर्शन? Sir, assertions are basically the implicit and explicit statements made by the company to increase the confidence of the users. ओके, अंकित सरकार, व्हाट इज असर्शन? Sir, assertions are management representations, whether implicit or otherwise, that is presented to the auditor
and by the use of the assertions, the auditor can identify various misstatements. आप लोग लिखते जाइए बाकी। तो एचपी आप गलत था इसमें, ठीक है। तो व्हाट आर द बैलेंस शीट एंड पीएनएल असर्शंस, बताइए प्रियंका। So Sir, balance, sir, balance sheet assertions are like existence, cut-off, classifications, कट ऑफ, disclosures, and कट ऑफ होगा, present. कट ऑफ होगा Sir, बैलेंस शीट। that is for the PNL हाँ, assertions. गलत नहीं बोल So, सकते हो पर मैं आपका गलत बोलते okay, आपको वो लोग आपको बोलते का विल गेट बैक टू यू। वो sir, शॉर्टकट बताया था ना आपको, क्या शॉर्टकट था? sir, ECRPD. ERCVPD। जी बोलिए, sir. Sir, बोलिए क्या है? existence, completeness, rights and obligation, valuation and disclosures. ठीक है। और पीएनएल का क्या होगा? सर पीएनएल का होगा अक्यूरेंस और वैल्यूएशन एंड सर इसमें भी सर कट ऑफ एंड डिस्क्लोजर्स एंड प्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन। फिर से बोलिए एक बार। सर अक्यूरेंस, हम्म, एक्यूरेसी, हम्म, कट ऑफ एंड इसमें भी सर वो भी आ सकता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। किसमें? हाँ हाँ, इसमें आ सकता है। जी जी सर। चलिए, सर What? क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। हाँ, वो CACC, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, ठीक है। ओके, मेटरलिटी, व्हाट इज मेटरलिटी? सर यू आर आस्किंग टू मी। हाँ, तुमको ही पूछेगा आज हम। Okay, sir. Sir, there are three types of materiality. First is overall, and second is performance materiality. Third is trivial. Sir, we set the performance materiality at 50 to 70% of overall materiality. We cannot go for overall materiality due to time and cost constraints, and due to which we set the performance materiality at 50 and 70%, 50 to 70% of overall materiality. It is basically a haircut to the overall materiality, and if it breach, we ask management to correct the misstatements. Yeah, and it is basically haircut. And if we talk about the overall materiality, it is based on the benchmark and nature of business. For insurance, for bank it will be the loans, and for insurance it will be the amount of premium it is receiving. And third, if we talk about clearly tribal, then it is 0.12 13% of performance of overall materiality. ठीक है। व्हाट इज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? Sir, compound as per Ind AS 109, compound financial instruments consist of consist of a liability component and liability and consist of two components. One is liability and one is equity component. We separate both of the component like if the instrument is irredeemable as on the basis of principal, and redeemable on the basis of interest, then we will separate both the items, What is equity embedded and derivatives? liability. What is embedded derivatives? Which has a which has a feature of which has a feature of derivative and non-derivative. One instrument will be derivative and second will be non-derivative. Five-step model in Ind AS 115, Sabina। जी सर। सर इंडिया आपको सर नहीं हो 5 गया, स्टेप। आपका बहुत ले लिए सबीना। As per India's 115, आप लोग क्वेश्चंस लिखते revenue जाइए receipt- प्लीज। हाँ, हाँ। as per India's आंसर मत लिखिएगा 115 कोई का, क्वेश्चन लिखने बोले हैं, ठीक है। हाँ,
100 and India's 115. हाँ 115. Hmm. As per India's 115, revenue should be recognized if following condition must be satisfied. Mhm. First is there must be a legal contract between the supplier and the customer, and Mhm. second is there should be a performance obligation, and third is there should be a transaction price of these performance obligation, and Mhm. another one is to allocate the transaction price to such PO, Mhm. and lastly, uh, on the basis of such we record the revenue. What is Incoterms? Incoterms. 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 Income terms is on useful in case of export. बस इतना ही पता है मुझे इनको टर्म, और कोई ज्यादा नहीं Incoterms? पढ़ा. Incoterms. कोई भी ट्राई कर लीजिए. Incoterms क्या होता है? Incoterms. 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 बहुत पूछता है ये. Incoterms. एक्सपेक्टरी सेल, तो ये सर ये ये कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस ये शायद जाके हम आज श्योर पढ़िए नहीं है. Incoterms. ठीक है. हाँ सर. Incoterms पढ़िए सब जना. Incoterms वो लिख लीजिए. Incoterms. आप सोना मिश्रा सारा क्वेश्चन लिख लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा लास्ट में. ठीक है. सोना मिश्रा. ठीक है. Incoterms. ठीक है. पता है हर्षिता आपको? बोलिए. तो वो एक्सपोर्ट टर्म्स होता है ना, एफओबी बेसिस पे, सीआईए बेसिस पे, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे ठीक है. एक्सपोर्ट रेवेन्यू अपन कैसे कर, रिकॉग्नाइज होगा आपका सीआईएफ बेसिस में? सीआईए बेसिस पे, हम्म. सीआईए बेसिस पे आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा जब मेरा गुड्स पहुंच जाएगा वहां पे, कहाँ पहुंच जाएगा? कस्टमर पास. कस्टमर के पास. और एफओबी बेसिस में? एफओबी जब हम गुड डिस्पैच कर दे रहे हैं, हम दे दे रहे हैं. ठीक है. ओके. अंकित चौधरी. जर्नल एंट्री क्या होगा डेफर्ड एक्सपेंसेस का? अंकित चौधरी. अंकित चौधरी हो लाइन पे आप? अंकित चौधरी. जर्नल एंट्री फॉर डेफर्ड एक्सपेंस. डेफर्ड बोलिए. टैक्स एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड डेफर्ड रेवेन्यू. Deferred revenue, if we create such as debtor to deferred revenue, and if condition is satisfied, then we reverse the deferred revenue. No, sir, I think the entry would be bank to deferred revenue. व्हाट इज आर टू आर प्रोसेस? लिखते जाइए क्वेश्चन. व्हाट इज आर टू आर प्रोसेस? कौन बताएगा? आर टू आर. मोनिका. आर टू आर. रिकॉर्ड टू रिपोर्ट. Says it consists of all the process from the recording of the transaction till consolidation. First one, the transactions are recorded, and then all the classification is done, and then month period at closing is done, then consolidation, and then reporting. So the whole process. What is order to cash? known as Order to cash. Order to cash. Sir, order to cash, it starts from the order which is received from the customer, and then process of credit evaluation of the customer is done. Credit worthiness of the customer is taken into account, and then order management, order fulfillment, shipment, and accounts receivable process, and then payments as received. What is the difference between unbilled revenue and deferred revenue? Surbi. Unbilled revenue, deferred revenue. Unbilled revenue is in which we are not billed yet. I mean, we have not recorded the revenue till now. And deferred revenue is when it is occurred, but we will record it later on. What is refund under section 54 under GST?
refund 54 under GST. What are the clauses out there? Section 54 में किसी को नहीं पता. Inverted duty structure. Sir, Or inverted export without the payment Inverted of duty tax structure and क्या होता No, export no, with sir. payment of tax. Inverted tax structure where, sir, we are paying less tax on the outward and the tax on inward. मतलब जो ITC पे जो रेट है वो ज्यादा है आउटवर्ड से. इसके ऊपर एक केस लॉ है Outward जिसको लेके tax से. बहुत पंगा चलते रहता है. व्हाट इज दैट केस लॉ? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेके केस लॉ आता है. सर आई थिंक यही आता है कि जो बाहर हम मतलब टैक्स पे कर रहे हैं उसका रेट कम है एंड जो उस पे इनवर्ड पे ज्यादा है टैक्स. तो ठीक है. चेक होता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. जी सर. व्हाट इज दिस सर प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट? बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चंस जो बोल रहे हैं. जी सर. सर उसमें यही होता है देखिए कि आप लोगों अगर को मेहनत करके आंसर निकालेगी ना तो आप लोग जिंदगी में नहीं बोलोगे उसको. सर जो उसमें चीज ये होता है अगर कि पानी फ्री में मिलता है ना, पानी का इज्जत नहीं है. वही बात होता है ना. इसलिए अनजस्ट एनरिचमेंट. व्हाट इज अनजस्ट एनरिचमेंट? जी सर उसमें ये होता है कि आपने सप्लायर ने कस्टमर से ज़्यादा रेट पे चार्ज कर लिया है एंड आगे जाके वो रेट कम हो गया है तो वो बेनिफिट उसने कस्टमर को पास ऑन नहीं किया है. और एक बताइए, ये वाला क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा. सेक्शन 17(5) इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है उसका क्या है क्लॉज? इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 17(5) इनएलिजिबल क्रेडिट होता है ना. इमूवेबल सर. प्रॉपर्टी जो एनीवन? हाँ. सर जो 17(5) ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है. कोई भी एंटिटी जो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज है उस पर क्रेडिट नहीं ले सकता है आईटीसी. तो उसमें एक पॉइंट आता है कि जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी तो उस पर क्रेडिट नहीं ले सकते हैं. तो इसका लॉजिक ये होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता है. तो इस वजह से हम उसका आईटीसी भी नहीं ले सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन जो पूछेगा आप लोग को कि हाउ डू यू कैलकुलेट this impairment? What is the impairment formula? Sir, impairment is the reduction in the recoverable amount of the asset, and it is calculated by recoverable amount less carrying amount. उल्टा नहीं बोलती No, क्या? CA minus CA R. minus R. CA Carrying minus R amount is minus CA minus recoverable amount. ठीक है. And what are the indicators of impairment? external indicator or External, internal. External indicator का examples? Sir, So market technological factors. market obsolescence. change. So market factors, technological obsolescence. Government law regulations. changes. देखिए इंटरव्यू में आपको रैपिड फायर क्वेश्चन ही पूछता है. वो लोग आपको कुछ इंप्रेशन ही सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, कुछ बताता ही नहीं होगा. तो आप भी और कंफ्यूज हो जाता है. Sir, रैपिड फायर होता है एक के बाद एक ऐसे करके. कुछ होता है जो आपको इंप्रेशन देता है, समझ में नहीं आता. तो ये चीज याद रखिए. वो लोग रैपिड फायर पूछते रहेगा सर, आपके जीवित कर्म की तरह. हाँ जी. सर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं ईओएम और ओएमपी की एग्जांपल. मतलब मुझे देखिए एग्जांपल एनुअल पूछे रिपोर्ट थे जाके पर चेक करिए मैं ना. एनुअल रिपोर्ट जाइए. अभी एनुअल रिपोर्ट जाइए कोई का भी. एक भी एनुअल रिपोर्ट चल जाएगी, मिल जाएगा ईएमपी ओएमपी का एग्जांपल. एनुअल रिपोर्ट कोई भी रिलायंस का खोलिए, ईएमपी ओएमपी आपको मिल जाएगा. एम्फसिस और ठीक है मैटर सर. ठीक. पैराग्राफ. आपको रिसर्च करना सिखा सकते हैं. हो जाएगी तो फिर मेहनत करना. कोई मेहनत नहीं करता. मेहनत नहीं किए बिना कुछ नहीं होता जिंदगी में. हम बता देते हैं. हम मेहनत करेंगे, आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, नहीं होने वाला है. ऊपर वाला दिखते ही लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं. वही बात है. ईएमपी और ओएमपी पैराग्राफ इजी है बहुत. एम्फसिस और क्या होता है? अच्छा वो क्वेश्चन पूछ ही लिए. तो एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ में डिफरेंस क्या होता है? पूछ लेते हैं. ईओएमपी पैरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है पर ऑडिटर उसका अलग से अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है यूजर को. पर ऑन द अदर हैंड ओएमपी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में चीज इंक्लूडेड नहीं है बट फिर भी ऑडिटर चाहता है कि मतलब फ्यूचर में इसकी एडवर्स रिमार्क्स ना डले. सो वो सिर्फ हाईलाइट के लिए होते हैं दोनों. फिर से तो मुझे बोलिएगा एक बार. एग्जांपल नहीं. ठीक है, एग्जाम्पल छोड़िए, फिर से बोलिएगा, रिपीट करिए. As per Essay 706,
EOMP para, information included in the financial statement, which is as per the auditor opinion to draw the user attention is necessary. So, auditor included in EOMP para in auditor report. On the other hand, OMP para, information not included in the financial statement, but as per auditor opinion, it is necessary to draw the user attention of the financial statement. कोई एग्जांपल नहीं पता ईएमपी का? गोइंग कंसर्न मैंने लीगल केस एग्जांपल क्या होता है ईएमपी पैराग्राफ का? कोई ईएमपी पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। जितिन आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, नोट डाउन कर रहे हैं ना सारा? सब नोट डाउन करिए क्वेश्चंस को। सौरभ पाल तो नहीं करेंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा ना क्या? ठीक है, ठीक है। कि ये क्वेश्चन अभी हम पूछ लिए, वहां पर भी ये पूछ लेंगे और आपने नहीं जवाब दिया तो आपको मन में दुख होगा। हम चाहते हो दुख हो, एक्चुअली हम पूछ लिए वहां पर भी ये तो बोला था सर, ये वाला नहीं करे, तो फिर वो दुख से आपका 6 महीने तक आपको नींद नहीं आएगा। अब 2-3 दिन वो नासुर का तरह ये तो करना चाहिए था मेरे को, तो वो चाहता है हम दुख हो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो दर्द होता है, देखिएगा अगर वही चीज पूछ लिया और ऑफर में नहीं दिए ना, बहुत दर्द होगा एक्चुअली में। और जब वो बोलेगा ना वी विल गेट बैक टू यू, तो ज्यादा दर्द होता है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ मैटर हो गया, अनदर मैटर पैराग्राफ। ओके, ये लाइक क्वेश्चन सर ईओएम में होता है सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड फैक्ट, बाद में ऐसा कुछ फैक्ट आ जाए। देखिए अब आप लोग है ना सीए बन गया है सब जन ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से कोई नहीं बना तो आई डोंट नो, सभी बन गया होगा। तो अब आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे, ये इंटरव्यूअर वाला सोचता है। ठीक है, तो कैसे भी करके आप लोगों को भले ही आपका बर्थडे याद नहीं है, ये याद नहीं है, पर सब कुछ यहाँ पर याद होना बहुत जरूरी है। जैसे जीएसटी फोर्ड का कंपोजिशन का ड्यू डेट क्या होता है? क्या होता है ड्यू डेट, कंपोजिशन का ड्यू डेट जीएसटी फोर्ड का कंपोजिशन का ड्यू Within डेट? 18 months from the end of quarter. 18 18 months। 18 days. 18 days, sorry, 18 days. in 18 days from the end of quarter. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है ये लोग, जो आपका इंडेस 116 है लीज वाला, उसमें जर्नल एंट्री क्या पास होगा इन द बुक्स ऑफ लेसी? ROU to LL, lease liability. ROU to lease liability. So right व्हाट of इज use द assets, बाइफरकेशन ऑफ आरओयू एसेट? आरओयू में क्या क्या चीज आता है? राइट ऑफ यूज एसेट में क्या क्या चीज आता है? आज जितना भी क्वेश्चन है ना, इसका आंसर निकालेंगे आप लोग और आंसर पोस्ट करेंगे ग्रुप में, सही आंसर। इतना करिए मेहनत थोड़ा सा, जितना भी क्वेश्चन है जितना आज करेंगे, एक प्रैक्टिस करिए कि आज सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल के ग्रुप में डालेंगे। कर लेंगे ना इतना काम? सही आंसर, गलत नहीं होना चाहिए, एकदम रिसर्च करके। अच्छा प्रैक्टिस है ना? जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है ईमानदारी से, जो ईमानदारी आज दिखा दे उसका 30 दिन के अंदर नौकरी लग जाएगा। एकदम एकदम ईमानदारी से जितना ही क्वेश्चन है पूरा ग्रुप में डालिए, पूरा रिसर्च करके। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, आंसर डालना है, क्वेश्चन तो डालना ही पड़ेगा, क्वेश्चन का ये आंसर है। क्या बोला मैंने अभी जस्ट? ROU एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? ROU एसेट आप एक काम करिएगा, चीटिंग करके डाल दीजिए पर आंसर डालिए। चलिए वो भी है, चीटिंग नहीं करेंगे तो और अच्छा है, मतलब पढ़ के फिर डालिए तो अच्छा है। जितना क्वेश्चन का डालेंगे ग्रुप में सीधा डालिए। ठीक है, तो जो कोई होता है ना जो नहीं आया तो वो भी थोड़ा पढ़ लेगा। क्या वही बात, आंसर डालिएगा सीधे ग्रुप में कि ये आंसर हम पढ़ा है, एक ने ROU एसिड ऐसे ऐसे पढ़ लिया, या तो वर्ड फाइल डाल दीजिए, वो आपका मर्जी है, मतलब एक करके वर्ड फाइल में पढ़िए डालिए। ठीक है, ठीक है। अभी क्या बोला? राइट ऑफ यूज एसेट ROU क्या क्या asset. इंक्लूडेड होते हैं? ROU एसिड का क्या क्या चीज होता है, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होता है ROU एसिड का? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी प्लस direct cost Present which has value of been incurred decommissioning. before commencement date. Add present value of decommissioning direct cost. restoration liability less incentives which has been received before commencement date. ठीक, अब ये बताइए कि जर्नल जो डिस्काउंट रेट यूज होगा वो क्या यूज होगा लेसी का बुक्स में? व्हाट विल बी द डिस्काउंट रेट दैट विल बी यूज्ड? Pre-tax. सर लेसर का आया या लेसर का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, Sir, first एंड of अगर all, इफ जो दैट इज rate नॉट implicit in अवेलेबल the देन लेसी का बोरोइंग रेट। ठीक, और आपका ROU एसेट कब क्रिएट नहीं करना पड़ता है?
when you don't have to सर create शॉर्ट टर्म ROU लीज asset. के केस में और लो वैल्यू एसेट, ठीक है. सर लो वैल्यू Short term एसेट lease एंड and शॉर्ट low टर्म asset. और लीज। What 12 is मंथ deferred से tax कम है asset? शॉर्ट टर्म। What is deferred tax asset? सारा लिखते जाइए हाँ। और सारा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जितना ईमानदारी खुद के साथ दिखाएंगे 30 दिन के अंदर हम लिख के दे रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है नौकरी लगाने से। आज अगर आंसर लिख लिया ना, 2-4 भी आंसर को सॉल्व करके ग्रुप में डाला, 30 दिन के अंदर पक्का उसको लगने वाला है। कोई शक्ति जो नहीं रोक सकता है आपको, क्योंकि वो देखिएगा आपने मेहनत की है, एक्चुअली में आपने टाइम पास नहीं किया कोई भी तरीका का। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस है एटलीस्ट जितना हो सके आपसे, जितना हो सके पूरा ग्रुप में डालिए, ऊपर से लिख लिख के डालिए। मतलब ऐसे भी नहीं कि मतलब आपका जैसे मर्जी हो, चाहे वर्ड फाइल में डालना है कैसे डालना है, पर लिख के डालिए। थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला देखेगा, समझे ना, वो बहुत जरूरी है। हम क्या बोल रहे थे? हाँ बोलिए, अभी क्या बोल रहा था? हाँ, आरओ एसेट कब क्रिएट होता है बोल दिया। Deferred tax डेफर्ड asset क्या टैक्स होता है? एसेट क्या होता है? डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? ये तो बहुत इजी सवाल है। डेफर्ड टैक्स तब एसेट जब क्या होता है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस अराइज होता है। और बताइए, डेफर्ड When टैक्स एसेट Sir, तो आना when company profits under sir, when profits under tax laws are more than profit under books. एग्जाम्पल क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट? फ्यूचर कैसे अराइज होता है डेफर्ड टैक्स? इन डेफर्ड टैक्स टैक्स कैसे अराइज होता है? हाउ इट इज अराइज्ड? जब अब टैक्स के अकॉर्डिंग हम आज टैक्स ज्यादा पे करते हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग कम बनता है, तो आज हमने ज्यादा इनकम दिखाई, ज्यादा टैक्स पे किया, बेनिफिट उसका उसको टर्म फ्यूचर को में क्या अराइज बोलता है? होएगा, तो व्हाट फ्यूचर उसको में टर्म वो को क्या हमें बोलता है? टैक्स सेव डेफर्ड होएगा। टैक्स कैसे अराइज डिडक्टेबल होता है? टेम्परेरी डिफरेंस। हाँ, वो एग्जाम्पल क्या है Future उसका? temporary डिडक्टेबल differences टेम्परेरी arise. डिफरेंस। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल अब जिसको नहीं आ रहा ना, So इसका when मतलब tax वो value of प्रॉब्लम asset, हाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, जिनको इनकम टैक्स में 5 साल बाद हम राइट ऑफ करते हैं, बुक्स में और आज ही कर लिया तो हाँ वो हाँ 43B. So loss को carry forward. ठीक है। परमानेंट डिफरेंस का एग्जाम्पल क्या होता है? Donation sir, सर penalty, पेनल्टी, donation. पेनल्टी। ठीक है, आपका अभी लॉस है, ठीक है, और फ्यूचर में आपको लग रहा है कि लॉस होगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? नहीं अभी होगा सर जब तक नहीं होगा वर्चुअल नहीं। सर्टेनिटी Certainty नहीं तो इनकम है, वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं होना चाहिए हाँ तो ही उस ठीक है। क्रिएट होगा। गार्गी अग्रवाल, हाँ जी गार्गी अग्रवाल, जी सर, अब वीडियो ऑन करिए अपना। एक सेकेंड। अभी तक कितना सारा क्वेश्चन डिस्कस हुआ, आप नोटपैड में तो लिखा नहीं है, राइट? लिख लिया सर। लिख लिया, तो बताइए क्या क्या क्वेश्चंस लिखा है आपने? What are embedded derivatives? 5-step model of Ind AS 115. What is R2R process? Revenue recognition on बाकी जन लिखिए, CIF कोई छूट basis गया तो। and हाँ 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 FOB बोलिए। basis. हाँ Order to cash process. हम्म Unbilled revenue and deferred revenue difference. हम्म Refund under Section 54 of GST Act. हम्म Provisions of immovable property under Section 17(5) of GST Act. Inverted duty structure. Impairment calculation. Emphasis of meta paragraph and other meta ठीक है paragraph. हो गया हो गया हो गया। पलक गुप्ता, आप बताइए क्या क्या डिस्कस हुआ है? पलक गुप्ता, हेलो हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन ही सर, रखिए ना, मैं अभी तो नहीं अभी सर, ज्वाइन। एक्चुअली मेरे नेट में प्रॉब्लम सर, नेट में इशू है मेरे, तो मैं नेट ऑन नहीं कर पाऊंगी, वीडियो कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। क्वेश्चन अभी किए? मैंने क्वेश्चन नोट किए? सर क्वेश्चन अभी मैंने जो सर नोट नहीं किया, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया था। ओके। रेडमी, आप इसे नोट करिए जितना भी है, ठीक है? रेडमी, ओके रेडमी सर, कौन है? सर रेडमी 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 पता नहीं कौन है ये। रेडमी, कोई लिंक भेज दिया था क्या? रेडमी चलिए, रेडमी को बाद में देखते कौन है रेडमी, ठीक है। ये जितना आप लोग का एक सिंपल आज काम करिए, ठीक है? रात का 8 बजे तक 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का मेहनत करिए। 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के ग्रुप में डालेगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। 5 क्वेश्चन भी अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत, देखिए 30 दिन से ज्यादा लग जाएगा नौकरी लगने में। 5 क्वेश्चन मेरे को चाहिए, मेरा नाम नोट हो गया यहाँ पर, में जितना भी लोग आया है। 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में डालना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे भूकंप, आंधी तूफान, घर सारे में देंगे गेस्ट आ सर। गया। हाँ
क्या सारे बोले? दे देंगे, 5 क्वेश्चन दे दीजिए, हमको पता है इतना, हमको सारे दे उम्मीद, देंगे। हम ज्यादा उम्मीद नहीं रखते लोगों से। 5 दे देंगे तुमको बहुत ज्यादा है, पर वो बिना देखे लिखेगा बस, उसका वो है पढ़ के 5 क्वेश्चन का आंसर ग्रुप पे, ज्यादा नहीं। 5-5 क्वेश्चन डेली कर लेंगे तो पास हो जाएगा, हमको पता है। 5-5 डेली करने का तो 150 हो गया 30 दिन में, और क्या चाहिए, है ना? वही चीज है। ठीक है, एक बार आ जाइए वापिस से, ठीक है, सेम लिंक में आ जाइए। रेडमी को हम लोग निकाल देंगे।